कि नागौर संसदीय क्षेत्र में अगर ठेकेदार ठेका ले, पहले सोच लेना कि जमीन बिक सकती है, वहां हनुमान बेनीवाल बैठा है। ये मैसेज पूरे देश के अंदर गया। रात को मेरे डिफेंडर वाले ये छोटे भाई आए थे दोनों, तो नागौर की सड़कें देख के कह रहे थे भाई साहब क्या सड़कें, लेकिन अब हम चाहते हैं हमारे बच्चों के सामने ये दिक्कत नहीं आए। हमारे बच्चे फराटेदार अंग्रेजी बोले, 3-4 कॉलेज थे और 2013 से लेकर 2026 के बीच 30 के लगभग कॉलेज हो गए। कितना निश्चित रूप से किसान राजनीति नागौर जोधपुर से चला करती थी। दुर्भाग्य से शिक्षा के क्षेत्र में न तो हमारे नेताओं ने ध्यान दिया और न उस वक्त पब्लिक के अंदर इतनी जागरूकता थी। शेखावाटी अंचल जहां हमसे कम जमीनें लोगों के, बड़ी लैंड होल्डिंग हमारे पास है, सारे संसाधन मार्बल टंगस्टन से लेके ग्रेनाइट, जिप्सम, चाइना क्ले, लाइमस्टोन, बड़ी जमीन है, सिंचित क्षेत्र, फिर भी हम शिक्षा के क्षेत्र में पीछे रह गए। और ये आप भी पीछे नहीं रह गए। हम जयपुर पढ़े, विश्वविद्यालय की राजनीति की, लेकिन स्कूल से जो मजबूती आती है वो अंग्रेजी की दिक्कत कहीं न कहीं हम सबको झेलनी पड़ती है, क्योंकि हम सब गांव की स्कूल से पढ़े थे। लेकिन अब हम चाहते हैं हमारे बच्चों के सामने ये दिक्कत नहीं आए। हमारे बच्चे फराटेदार अंग्रेजी बोले और आज जो रोजगार के साधन इस देश के अंदर, विदेश के अंदर सरकारी सेक्टर से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर के अंदर एमबीए, आपका बीटेक, एमटेक, आईआईटी, जिस तरह इंडिया के छात्र छात्राओं ने वर्ल्ड के अंदर धूम मचा दी, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, तमाम जगह देख रहे हो, पॉलिटिकल रूप से भी रशिया के अंदर, सर्विस लाइन के अंदर हमारे इंजीनियर, हमारे डॉक्टर, गांव से निकले हुए हमारे बच्चे, अगर उनको शुरू से मजबूत कर दें और विशेषकर इंग्लिश उनकी ठीक हो जाए, तो मेरे हिसाब से हमारे बच्चे किसी से पीछे नहीं है। और एक अच्छी शुरुआत आपने की, मुझे आपने आमंत्रित किया। करीब करीब स्कूल के कार्यक्रमों में लंबे समय में जा नहीं पाता, बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल रहता है, आप मुझे रोज देखते हो, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा रहती है नागौर जोधपुर के अंदर, बाड़मेर के अंदर, बीकानेर के अंदर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, इन इलाकों में, टोंक में, जहां हमें आवश्यकता, हमारी बहुत बड़ी तादाद है, संख्या है, लेकिन हमारे बच्चे पढ़ लिख के आगे नहीं जा रहे हैं। इच्छा होती है कि जहां भी अच्छा स्कूल खुलता है, अच्छा कॉलेज खुलता है, हम वहां जाए, बच्चों को मोटिवेशन दें। रणवा जी को यही बात कह रहा था, ये मुझे कह भी रहे थे, तो मैं इनको कह रहा था हमारे नेता कभी नहीं चाहते थे कि यहां पढ़ लिख के लोग आगे बढ़े। अगर पढ़ लिख के आगे बढ़ेंगे तो उनकी दरी पट्टी कौन बिछाएगा? उन्होंने अपने हिसाब से सही काम किया। दुर्भाग्य से ये 50-60 साल का जो सफर है हमारा, ये हमें झेलना पड़ रहा है, भोगना पड़ रहा है। मैंने भी स्कूल कॉलेज में मेरा साथ दिया और इसलिए शेखावाटी अंचल सहित तमाम राजस्थान के अंदर हनुमान बेनीवाल की बात को मजबूती से लोग सुनते हैं कि हमने स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय से इनको लड़ते हुए देखा, राजस्थान के लिए, इलाके के लिए नहीं, सर्व समाज के लिए, प्रत्येक लोगों के लिए। और बहुत खुशी होती है जब मैं स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के कोई कार्यक्रम के अंदर जाता हूं। 2013 मात्र आप देखिए 12 साल के अंदर, 2013 में जब मैं विधायक बना था खीमसर से निर्दलीय, पहला खीमसर में कॉलेज खुला पूरे जिले के अंदर। पहले 3-4 कॉलेज थे, 52 से लेकर 2013 तक नागौर में 3-4 कॉलेज थे और 2013 से लेकर 2026 के बीच 30 के लगभग कॉलेज हो गए। कितना बड़ा, 10 साल में 26-27 कॉलेज, सरकारी कॉलेज, गांव-गांव कॉलेज, ताकि हमारी बेटियों को अच्छी शिक्षा मिले। और गांव में कॉलेज खुलने का मतलब कम से कम बेटियां तो पढ़ लिख लेंगी। शहर में बेटी को कैसे भेजेंगे आप बताओ? आज का जो युग है, जिस तरह का वातावरण बना, जिस तरह आप देख रहे हो सारी चीजें, इसलिए प्रत्येक माँ बाप सोचता है बेटी को शहर में कहां भेजेंगे, और भेजेंगे तो 15,000 रुपए महीने के खर्च करके कौन भेज सकता है। इसलिए कॉलेज जितनी ज्यादा होगी, उसमें जितना ज्यादा स्टाफ होगा, जितने ज्यादा लेक्चर होंगे, तो हमारी बेटियां अच्छी ग्रेजुएशन और पीजी उन कॉलेज से कर लेगी। मेरे खीमसर में आप देखिए, खीमसर में 2 पांचला में गर्ल्स कॉलेज, खजवाड़ा के अंदर, कुचेरा के अंदर, जो मिर्दाओं का गांव था वो स्कूल में ही रहा पूरे जीवन। मेरे जाने के बाद टीचर भी मिटाया और कॉलेज भी खुलवाई। ये कोई नई बात नहीं है, ये तो वही चीजें जो मैं कह रहा हूं, जो हुआ वही बात कहूंगा, जो नहीं हुई वो बात नहीं कहूंगा। रात को मेरे डिफेंडर वाले ये छोटे भाई आए थे दोनों, तो नागौर की सड़कें देख के कह रहे थे भाई साहब क्या सड़कें। मैंने कहा पूरा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में 1 नंबर पर आ गया। अब तो 2 जिले हो गए, नागौर, डिंडोना, कुचामन। लेकिन राजस्थान में जब सड़कों की बात चलती है, सड़कों की क्वालिटी की बात चलती है, एक ही बात चलती है कि नागौर संसदीय क्षेत्र में अगर ठेकेदार ठेका ले, पहले सोच लेना
कि जमीन बिक सकती है, वहां हनुमान बेनीवाल बैठा है। ये मैसेज पूरे देश के अंदर गया और प्रयास मैंने किया कि अच्छी सड़कें नागौर के अंदर बने। सबसे ज्यादा दिल्ली के पैसों की सड़कें, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, सीआरएफ की सड़कें हो, पुलिये हो, अब आपके 4 लेन जो बन रहा है बीकानेर तक, प्रत्येक गांव के अंदर जो जो गांव रास्ते में आएंगे सब जगह आरओबी बनेंगे।